धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं धौलपुर का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। ट्रक चालक जांच में निकला कोरोना पॉजिटिव। सैपऊ क्षेत्र में लगातार कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आज एक और नया कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। कोरोना प्रभारी डॉक्टर सनीश बंसल ने बताया कि आज कुकरा गांव निवासी एक ट्रक ड्राइवर की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। ऐसे में अब सैपऊ क्षेत्र में 5 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10 पहुंच गई है। चिकित्सकों की ओर से कुकरा निवासी कोरोना पीड़ित ट्रक ड्राइवर उदय सिंह की ली गई हिस्ट्री में पता चला है कि वह महाराष्ट्र से तरबूज लेकर दिल्ली पहुंचा, जहां से दूसरे ट्रक में बैठकर 3 दिन पूर्व अपने गांव पहुंच गया, जहां वह पत्नी व एक बच्चे के अलावा माता पिता व भाई सहित गांव के कई लोगों के संपर्क में रहा है, जिससे प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है। कुकरा गांव निवासी युवक की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा विभाग की टीम पीड़ित के गांव पहुंची। जैसे ही गांव में पुलिस और चिकित्सा टीम पहुंची तो कोरोना पीड़ित युवक के संपर्क में रहने वाले लोग टीम को देखकर मौके से भाग गए। पुलिस ने लोगों का काफी पीछा किया, लेकिन एक भी हाथ नहीं लग सका। तभी पुलिस की ओर से कोरोना पीड़ित ट्रक ड्राइवर के पत्नी, बच्चे व माता पिता सहित 5 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में ले जाकर भर्ती कराया गया है तथा कोरोना संक्रमित युवक के संपर्क में रहने वाले लोगों को चिन्हित कर पुलिस की ओर से तलाश किया जा रहा है। आपको बता दें कि लोग प्रशासन को सूचना दिए बगैर लगातार बाहरी राज्यों से चोरी छुपे क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। ऐसे में लोगों से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। बाहरी प्रदेशों से आने वाले लोगों की ही जांच रिपोर्ट अब तक पॉजिटिव आई है। बॉर्डर की सीमा को पार कर कोरोना हॉटस्पॉट यूपी के आगरा से बसई नवाब कस्बे में पहुंचे एक ही परिवार के 4 लोग कोरोना संक्रमित मिले थे। वहीं 3 दिन पूर्व कुकरा गांव पहुंचे ट्रक ड्राइवर भी आज कोरोना संक्रमित पाया गया है। एक मरीज कुकरे का रहने वाला उदय सिंह पुत्र बाबूलाल 27 साल का रहने वाला है, जो ट्रक ड्राइवर है, जो कि महाराष्ट्र के बॉर्डर से तरबूज लेके आया था, जिसमें दिल्ली में 3 दिन वो रुका है। 3 दिन दिल्ली रुकने के बाद में 26 तारीख को ये अपने यहाँ पे गांव पहुंचा था। कुकरा में गांव पहुंचते ही इसको वहाँ पे पकड़ लिया गया था और जांच के लिए जिला चिकित्सालय में भेजा गया था। जिला चिकित्सालय में जिसकी रिपोर्ट आज हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई, इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इसका इलाज हमने जिला चिकित्सालय में चालू कर दिया गया। राजाखेड़ा उपखंड में भी पहुंचा कोरोना। लालपुर का एक व्यक्ति निकला कोरोना पॉजिटिव। धौलपुर जिले में कोरोना के आतंक में आज राजाखेड़ा उपखंड भी शामिल हो गया। यहाँ के लालपुर गांव में एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है, जिसके बाद उपखंड प्रशासन में हड़कंप मच गया है। दियोली थाना अधिकारी ने बरेह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के हवाले से बताया है कि संक्रमित व्यक्ति 28 मार्च को हरियाणा के बहादुरगढ़ से लालपुर आया था, लेकिन संक्रमित व्यक्ति को बाहरी तौर पर कोरोना का कोई लक्षण नहीं था, जिसके चलते वह और उसका परिवार तो निश्चिंत था। लेकिन ग्रामीणों की शिकायत पर जब उसकी जांच कराई गई तो वह कोरोना पॉजिटिव पाया गया। ऐसे में संपूर्ण क्षेत्र पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि ग्रामीणों के अनुसार वह गांव आने के बाद सब्जी बेचकर अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमा रहा था। अगर ऐसा है तो निश्चित ही एक बड़ा खतरा है, क्योंकि बीते 1 माह में कितने लोगों ने उससे सब्जी खरीदी होगी। हालांकि अभी परिवार के 10 लोगों के साथ ही उसके संपर्क में आए 7 लोगों को भी क्वारंटीन किया गया है। पूर्व में हो चुकी थी स्क्रीनिंग। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेश वर्मा ने बताया कि संक्रमित व्यक्ति की स्क्रीनिंग हो चुकी थी। ये व्यक्ति मनिया से सब्जी लाकर गांव में बेचता था। ऐसे में चिकित्सा विभाग की टीम संपर्क के लोगों की खोजबीन कर रही है। विकास अधिकारी राकेश सिंगल ने बताया कि गांव में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। गांव को पूरी तरह सील कर दिया गया है। साथ ही पथरोला, कला, नसीलपुर, रैसेना, शेखपुर, गुजरान, मड़ाई गांव को भी 0 मोबिलिटी जोन बनाया गया है। इसके अलावा 5 किलोमीटर के दायरे में भी सुरक्षात्मक गतिविधियां आरंभ की जा रही हैं। धौलपुर जिले में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की आए हैं, जिनमें एक है उदय सिंह पुत्र प्रभुलाल 27 वर्ष,
निवासी कुंकरा CSC सेबू के अंतर्गत आता है। ये व्यक्ति ट्रक ड्राइवर था जो HR 55B 7957 गाड़ी से 18/4 को उमरे नागपुर महाराष्ट्र से तरबूज लेके चला और 21 तारीख को दिल्ली पहुंचा। 21 को तरबूज उतारकर 24 तारीख को ट्रक खाली कर दिया और 24 शाम 6 बजे से 26 तारीख को ये संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से गाड़ी का इंतजार करता रहा। उसके बाद 26/4 को प्रातः 5 बजे दिल्ली से किसी अज्ञात वाहन से चल के और 26 को शाम को 4 बजे अपने घर पहुंचा। सर, ये दूसरा कोरोना पॉजिटिव शाम को आया, ये कहाँ का है? ये जो दूसरा पॉजिटिव व्यक्ति आया है चंद्रमोहन सनोफ हुकम सिंह, उम्र 29 वर्ष, जाति जाटव, निवासी लालपुर रैसना। सर, ये कोई ड्राइवर थे, बाहर से आया है कि यहीं से है? ये व्यक्ति राज मजदूर का काम करता था। किस जगह सर? ये बहादुरगढ़ हरियाणा में काम करता था। 28/3 को अपने गांव लालपुर आया, ये इसकी सूचना मिली है। और जो कि बहादुरगढ़ हरियाणा में पत्थर का काम करता था और 2010 से कर रहा है वहाँ का काम। और 28 मार्च को ये आ गया। ये बता रहा है कि मैं 1 महीने से वहीं रहा, घर पे ही रहा। पर हम इसकी और डिटेल निकाल रहे हैं कि इसने संक्रमण कहाँ से दिया। इसमें अभी तो इसने ये बताया है प्राथमिक तौर पर तो कि जो है मैं घर पे ही रहा, गांव में ही रहा और गांव वालों ने मेरी शिकायत करके मुझे अस्पताल लाया गया। और चूँकि ये 27 तारीख को अस्पताल आया और इससे जब पूछा गया तो इसने बताया मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर गांव वालों ने कहा नहीं साहब, इसका जो है ये बाहर से आया है तो इसकी जांच कराई और जांच में सैंपल पॉजिटिव आया है। इसके घर में इसकी 3 बच्चियां हैं, पत्नी है, 2 छोटे भाई हैं, 2 भाइयों की पत्नियां हैं और 7-8 लोग और कॉन्टैक्ट हमने ट्रेस कर लिए। सर्वे का काम जारी करवा दिया, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ट्रेवल हिस्ट्री का काम जारी करा दिया और हर चीज़ पर नज़र बनाए हुए हैं। तत्काल कार्रवाई पहले से ही सुनियोजित तरीके से हमने प्लान धौलपुर जिले में पूरा बना रखा है। माननीय कलेक्टर साहब के निर्देशन में पूरी टीम सब जगह पूरे काम में लगी हुई है। तो अगर कोई पॉजिटिव आता है तो तत्काल वो टीमें काम करने लग जाती हैं। और इसका श्रेय मैं प्रशासन और पुलिस को दूंगा कि SP साहब और कलेक्टर साहब लगातार इनमें पूरी तरह मेडिकल के ऊपर गाइडेंस करते हुए और इस काम को अंजाम दे रहे हैं। कोई चिंता की या घबराने की बात यूँ नहीं है कि हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और जड़ तक जाएंगे और संक्रमण को फैलने से रोकेंगे। क्वारंटाइन में भर्ती मरीजों ने मचाया वार्ड में उत्पात, दीवार तोड़ी भागने का किया प्रयास। जिला अस्पताल धौलपुर के क्वारंटाइन वार्ड में भर्ती कोरोना वायरस संदिग्ध मरीजों ने आज अलसुबह वार्ड की दीवार को तोड़ दिया व खिड़की एवं जालियों को तोड़कर कोरोना संदिग्ध लोगों ने वार्ड से भागने का प्रयास किया। मामले की जानकारी जैसे ही चिकित्सा विभाग को मिली तो हड़कंप मच गया और चिकित्सा विभाग ने घटना से पुलिस को अवगत कराया। सूचना के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र वर्मा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने कोरोना संदिग्ध लोगों से समझाइश कर मामले को शांत कराया। वहीं जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार ने बताया कि जिला अस्पताल के क्वारंटाइन वार्ड में बंद संदिग्ध मरीजों द्वारा चिकित्सा कर्मियों के साथ बदतमीजी की जा रही है। मेडिकल टीम के साथ लगातार दंगे फसाद किए जा रहे हैं। दवा देने के लिए जो नर्स वार्ड में पहुंचती हैं उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। खाना देने पर खाने को भी फेंक दिया जाता है। कोरोना संदिग्ध मरीजों द्वारा बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया जा रहा है, जिससे चिकित्सा कर्मियों को उपचार करने में भारी परेशानी हो रही है। आज बुधवार को जिला अस्पताल के क्वारंटाइन वार्ड की दीवार को तोड़ दिया। वार्ड के अंदर खिड़की और जालियों को भी तोड़ा गया है। क्वारंटाइन सेंटर में बंद लोगों ने भागने का प्रयास किया, जिसकी सूचना जिला पुलिस प्रशासन को दी गई। दुखद घटना इस तरह की हो रही है। जो व्यक्ति क्वारंटाइन के लिए हम लोग यहाँ रख रहे हैं, उन्हीं की सेहत के लिए, समाज की सेहत के लिए यही बेहतर है। जिन्होंने आज हमारे वार्ड की दीवार तोड़ दी, जो जाली जो मॉस्किटो नेट लगी थी उनको उखाड़ दिया गया है। पूरी रात ये दंगे करते हैं, हमारे स्टाफ के साथ बदतमीजी करते हैं। जो सिस्टर काम करते हैं उनसे गाली गलौज करते हैं, खाना देते हैं उस खाने को फेंक देते हैं। मेरा सबसे विनम्र अनुरोध है, हम आपकी सेवा के लिए बने हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं। आप हमें कोऑपरेट करें, हमारा ध्यान रखें, हमारे साथ सहयोग करें। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ था, उसमें ऐसी जानकारी मिली थी कि लोगों ने खिड़की की जाली तोड़ दी और पीछे की कोई पुरानी दीवार तोड़ दी और बाहर निकलने का प्रयास किया। इस सूचना में इधर आगे विजिट किया, इसके लिए
जाब्ता लगा जाएगा, दोनों साइड में डिक्लेयर यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। पुलिस के दबाव के आगे डकैत भारत गुर्जर ने टेके घुटने। 45,000 के इनामी बदमाश भारत गुर्जर ने किया सरेंडर। धौलपुर पुलिस अधीक्षक मृदुल कछवा की कार्यशैली गजब की है, जिस कारण धौलपुर पुलिस चंबल के बिहड़ों व डांग इलाके को डकैत मुक्त करने की ओर लगातार बढ़ रही है। एसपी की गजब की कार्यशैली के कारण ही आए दिन किसी न किसी डकैत को पकड़ा जा रहा है या डकैत पुलिस के वैसे पुलिस के आगे घुटने टेक रहे हैं। आज भी 45,000 के इनामी बदमाश भारत गुर्जर ने पुलिस के लगातार बढ़ते दबाव के कारण पुलिस के आगे घुटने टेके हैं और आत्मसमर्पण किया है। एसपी मृदुल कछवा के नेतृत्व में वर्तमान में धौलपुर पुलिस जिस तरह कार्य कर रही है, उसने पूर्व एसपी राहुल प्रकाश के समय की यादों को तरोताजा कर दिया है। उस समय भी इसी तरह या तो डकैत पकड़े जाते थे या पुलिस के वैसे आत्मसमर्पण करते थे। पुलिस के भारी दबाव के चलते आज 45,000 के इनामी बदमाश व प्रदेश के टॉप 10 अपराधियों में शामिल डकैत भारत गुर्जर ने पुलिस के सामने घुटने टेके हैं और सरेंडर किया है। इस पर बाड़ी की सदर थाना पुलिस ने डकैत भारत गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी मृदुल कछवा ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम व आरएसी कमांडो और पुलिस की टीम संयुक्त रूप से पिछले 2 माह से लगातार अभियान चलाकर चंबल बिहड़ और डांग इलाके को डकैत मुक्त करने के प्रयास में जुटी हुई है, जिससे दबाव में आकर आज 45,000 के इनामी बदमाश भारत गुर्जर ने सरेंडर किया है, जो कि धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके का निवासी है। इसके कब्जे से पुलिस ने 315 बोर की राइफल और कारतूस बरामद किए हैं। एसपी ने बताया कि इसके खिलाफ कुल 33 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हत्या, लूट, हत्या का प्रयास, चौथ वसूली सहित अन्य गंभीर मुकदमे शामिल हैं। वहीं धौलपुर एसपी की कार्यशैली की बाड़ी के विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने भी तारीफ की है। समाज धारा में उतरना चाहता हूँ, घर खेती बाड़ी का काम करना चाहता हूँ, किसान बनना चाहता हूँ। दस्यु का रास्ता क्यों चुना? चूंकि पता है कि काफी दस्यु बने, लेकिन उसके बाद अंजाम वही हुआ। झगड़ा हो गया नादनपुर के पास मोरी खनपुरा गाँव में, उस रंजिश के ऊपर। अब आगे क्या चाहते हो? आगे साहब मैं समाज धारा में उतरना चाहता हूँ, किसान। कि पिछले 2 माह से जो धौलपुर पुलिस का दस्यु मुक्त डांग, दस्यु मुक्त बिहड़ अभियान जो चल रहा था, उसी में जो है लगातार पुलिस टीमें, पुलिस की कोर टीम जो है हमारे 6 सब इंस्पेक्टर्स के नेतृत्व में लगातार काम कर रही थी। क्यूआरटी दल, आरएसी कमांडो दल जो है लगातार डांग क्षेत्र में सर्चिंग अभियान कर रहे थे। भूतपूर्व में पप्पू गुजर गैंग में मिली सफलता के बाद में जो है उसके बाद भी जो है प्रयास हमारे लगातार जारी रहे और उन्हीं प्रयासों के कारण जो है आज उसी दबाव के कारण डकैत भारत गुर्जर जो है पुलिस के समक्ष सरेंडर किया है और सरेंडर के बाद इसको जो है हिरासत में लिया गया। डकैत भारत गुर्जर जो है ये रहने वाला कंचनपुर क्षेत्र का है, प्रदेश के टॉप 10 इनामी अपराधियों में शुमार है और नंबर 7 पर जो है इसका नाम है। कुल 45,000 का इनाम इस पे 3 राज्यों से घोषित किया जा चुका है। कुल 33 मुकदमे इसके विरुद्ध दर्ज हैं और जिसमें हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, फिरौती और वसूली, इस तरह के मुकदमे जो हैं इसके विरुद्ध दर्ज हैं। सर क्या क्या हथियार बरामद किए हैं? डकैत भारत गुर्जर से जो है एक 315 बोर राइफल, मय राउंड वो जो है जब्त किया। सर बीते दिनों कई दस्युओं की गिरफ्तारी हुई है, अब जिला पुलिस ने काफी सफल प्रयास किए। अब कितने ऐसे कौन से डकैत हैं जिनको लेकर अभी लगातार कॉमिंग जारी रहेगी? देखिए अभी भी जो है कुछ डकैत गैंग जो है सक्रिय हैं। इसी गैंग की अगर बात करें तो रामविलास जो इस गैंग का सदस्य था, वो अभी भी फिलहाल जो है उसके लिए प्रयास हम लगातार जारी रखेंगे। इसके अलावा केशव गैंग जो है उस पर भी जो है हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और आगामी समय में हम पूर्ण तरह से विश्वस्त हैं कि कुछ ना कुछ सफलता हमें जरूर हासिल होगी। देखो मैं आपको बताऊंगा, हमारे यहाँ जो 15-20 साल में जो एसपी आए हैं, विकास कुमार जी ने अच्छा काम किया, राहुल प्रकाश जी ने अच्छा काम किया। अब उनके बाद में अगर कोई एसपी आए तो जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, हमारे तीनों ये एसपीओं का बहुत अच्छा कार्यकाल है। मुझे उम्मीद है कि जो जितने लोग जो गुंडे हैं, जो डकैत हैं, जो डांग में घूम रहे हैं, मैं जानता हूँ कि अगर इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे और आप और हम सबका सहयोग रहेगा। थोड़ी सी आपकी मदद की ज़रूरत है। आप लोग भी कह के कभी कभी छोटी सी बात होगी और आप बहुत बड़ी बात उसको बना देते हैं, तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखें। पुलिस काम करती है, अगर अच्छे काम करती है तो कोई एक आध काम गलत भी हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस का टूल बनाएगा, ना ही उसको पुलिस के खिलाफ अपन लिखें। अगर अच्छा काम पुलिस कर रही तो अपन को तारीफ करनी चाहिए। और मैं तो यही कहता हूँ कि
आप और हम सब की तरफ से एमएलए साहब, जिस समय कोरोना एसपी साहब को शुभकामना। कोरोना महामारी कामयाबी एसपी मिला साहब। बहुत अच्छे से। और जो जितने और रह गए जो गुंडे, आम जनता बेचारी जो डांग में वो बुन नहीं पाती है। गुंडे 1-2% लोग हैं, बकाया पूरी डांग नहीं और पूरी कोई समाज गुंडा नहीं होती है। तो जो लोग हैं जो बकाया बचे हैं और जो बेचारे जो डांग के लोग हैं उनको न्याय नहीं मिल पाता है, तो अब न्याय मिलने की हमें पूरी। बसेड़ी में कल से खुलेंगी बुक सेलर व ऑटो पार्ट्स की दुकानें। बसेड़ी एसडीएम प्यारेलाल सोंडवाल ने वैश्विक महामारी कोरोना के बीच बसेड़ी कस्बे में कुछ जरूरतमंद दुकानों को सशर्त खोलने की अनुमति दी है, जिसमें बुक सेलर, मोबाइल रिपेयरिंग व मोबाइल रिचार्ज, ऑटो पार्ट्स, ऑटो रिपेयरिंग सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें खोलने की अनुमति दी है, जिसमें जारी सूची के सामने अंकित नंबरों के हिसाब से एक दिन छोड़कर सम व विषम संख्या के आधार पर दुकान खोलने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने, ग्राहकों के हाथ धुलवाने, 4 से अधिक संख्या में भीड़ एकत्रित नहीं करने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम ने बताया कि नियमों की पालना नहीं करने पर दुकान को भी सीज किया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करने पर होगी जेल। कलेक्टर। सोशल मीडिया पर झूठी व भ्रामक पोस्ट डालने पर होगी कठोर कार्रवाई। धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया है कि कोरोना संक्रमण के दौरान चिकित्सा कार्मिकों व अन्य कार्मिक जो कि इस समय अपना दायित्व निभा रहे हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार करने तथा सोशल मीडिया पर झूठी व भ्रामक पोस्ट खबर डालने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर ने कहा कि पॉलिटेक्निक कॉलेज धौलपुर पर स्थित क्वारंटाइन सेंटर पर कुछ लोगों ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कर्मियों तथा अन्य कार्मिकों के साथ अभद्र व्यवहार किया है तथा उनके द्वारा राजकीय कार्यों में बाधा उत्पन्न की गई है और निरंतर तौर पर यह दबाव बनाया गया है कि उन्हें संस्थागत क्वारंटाइन से बिना अवधि पूर्ण किए छोड़ा जाए ताकि वे अपने घर जा सकें। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए जिला कलेक्टर ने आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर झूठी व भ्रामक खबरें चलाकर लोगों में भय उत्पन्न करने की स्थिति की जा रही है, जिससे इस संकट के समय में अशांति उत्पन्न होने की आशंका बन रही है। जिला कलेक्टर ने बताया कि इस प्रकार की झूठी व भ्रामक टिप्पणी करने पर पूर्व में भी कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। जिला कलेक्टर ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा आमजन की सुविधा और सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने आमजन से इस प्रकार की झूठी व भ्रामक खबरों पर ध्यान न देने की अपील की है। साथ ही जिला कलेक्टर ने कहा है कि उपखंड अधिकारी धौलपुर तथा जनसंपर्क अधिकारी धौलपुर को मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। बच्चे की मौत के मामले में बाल कल्याण समिति हुई सख्त। मौत के कारणों की जांच शुरू, दोषी के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। धौलपुर शहर के गुलाबबाग चौराहे स्थित ओवरब्रिज के नीचे कई माह से रह रही बुजुर्ग महिला की नाती की मंगलवार को अज्ञात कारणों से मौत हो गई थी। इस मामले को बाल कल्याण समिति धौलपुर ने बेहद गंभीरता से लिया है और मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी है। वहीं इसमें किसी की लापरवाही पाए जाने पर दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है। बाल कल्याण समिति के सदस्य एडवोकेट गिरीश कुमार गुर्जर ने बताया है कि हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि बालक की मौत भूख, प्यास या बीमारी के कारण हुई है, लेकिन इस मामले की सत्यता क्या है, इसके लिए हमने अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसी घटनाएं भविष्य में कभी देखने को ना मिले, इसलिए इस मैटर को पूरी जानकारी की जा रही है। संबंधित विभागों को हमने पत्र जारी किए हैं और आवश्यक जानकारी मांगी है। समिति सदस्य गिरीश गुर्जर ने बताया कि हम मामले की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे और मौके पर मिले बालक और उसकी दादी के हालचाल पूछे। इससे लगा कि दोनों की तबीयत खराब है। इस पर एम्बुलेंस बुलाकर दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। कार्रवाई के दौरान डीसीपीयू पवन तोमर एवं लिपिक सोनू आदि मौजूद रहे। और एक उसका भाई, वहाँ पर हमें बुखार की अवस्था मिला, जिसको हमने तुरंत धौलपुर सामान्य चिकित्सालय हॉस्पिटल में पीएमओ साहब से बात करने के बाद पहुंचा दिया है। इसके लिए हमने एक अग्रिम कार्रवाई की है। अग्रिम कार्रवाई के लिए पीएमओ धौलपुर के नाम पत्र जारी किया है, जिस पत्र में हमने बच्चे की मृत्यु का कारण जानना चाहा है। अगर पोस्टमार्टम हुआ है तो उसके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमें प्राप्त करवाएं। अगर पोस्टमार्टम नहीं हुआ है तो पोस्टमार्टम ना करने के पीछे क्या क्या कारण रहे और उस बच्चे की मृत्यु का मुख्य कारण क्या है, पीएमओ साहब से जानकारी प्राप्त की है। और दूसरा उसका भाई है, उसको एडमिट करवाया है हॉस्पिटल में। अगर उसको किसी तरह से कोई परेशानी है, अगर कोरोना है तो कोरोना की जांच करवाई जाए। अगर कोरोना नहीं है, सामान्य बुखार है, तो उसको उस तरीके से इलाज करवाया जाए।
हमने पीएम साहब से फोन पर भी पर्सनल व्यक्तिगत वार्ता कर ली है। अब पीएम साहब जैसा उचित समझे उसका इलाज कर रहे हैं। दूसरा पत्र हमने जारी किया है संबंधित थाने को। संबंधित थाने ने अब तक इस विषय में क्या क्या कार्रवाई की है उससे हम अवगत होना चाहते हैं। इसके बाद में हम अपनी कार्रवाई करेंगे। बच्चों के हित के लिए जो कार्रवाई बाल कल्याण समिति कर सकती है उस कार्रवाई को करेंगे। कोरोना को लेकर सांसद ने ली कलेक्टर व एसपी के साथ समीक्षा बैठक। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने कोरोना वायरस से उत्पन्न असामान्य परिस्थितियों से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल एवं जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कछवा से मिलकर समीक्षा बैठक ली। करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने बुधवार को जिला कलेक्टर धौलपुर सभाकक्ष में कोरोना वायरस से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों के संबंध में समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी श्रमिकों को होम आइसोलेशन में रखा जाए। यह सुनिश्चित करें कि प्रवासी श्रमिक को होम आइसोलेशन में रखने पर उन पर कड़ी निगरानी रखी जाए एवं हाइपोक्लोराइड का आवश्यकता अनुसार छिड़काव किया जाए तथा अधिक से अधिक लोगों की सैंपलिंग कर लेने की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिले में पूर्व में ही प्रशासन द्वारा की गई तैयारी बहुत ही लाभदायक होंगी। चिकित्सालय में कोरोना से जुड़े उपकरण एवं अन्य उपकरण की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि चिकित्सालय में कोरोना वायरस के लिए तैनात चिकित्सा एवं नर्सिंग कर्मी के साथ सफाई कर्मियों को अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान रखते हुए कार्य किया जाए। समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि जिले में 2042 स्क्रीनिंग दल कार्य कर रहे हैं, जिनके द्वारा अभी तक लगभग 5,25,989 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इसके साथ साथ जिले में कोरोना वायरस के उपचार के लिए कुल 25 चिकित्सक एवं 100 नर्सिंग स्टाफ को प्रशिक्षित किया गया है। जिले में सरकार द्वारा राशन सामग्री के संबंध में सर्वे कराए गए, जिसके उपरांत लोगों को डोर टू डोर राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कछवा ने अवगत कराया कि जिले की सभी सीमाओं पर कुल 35 नाकों पर 265 जवानों के माध्यम से लोगों की आवाजाही को पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है। लॉकडाउन का यथासंभव पूरी तरह पालन करवाया जा रहा है। लॉकडाउन की अवहेलना करने पर अभी तक 11 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 550 लोगों के विरुद्ध धारा 151 में कार्रवाई की गई है तथा अनावश्यक घूमने पर लगभग 4000 वाहन सीज किए हैं। बैठक में धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा, पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, भाजपा नेता अशोक शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह त्यागी, शरीफ खान, रघुवीर चौधरी सहित अन्य उपस्थित रहे। छवि शर्मा की कोरोना वायरस पर उत्साह बढ़ाती कविता। राजस्थान पुलिस के सब इंस्पेक्टर देवेंद्र शर्मा की बेटी छवि शर्मा ने कोरोना वायरस के कारण घोषित लॉकडाउन में पुलिस जवानों, चिकित्सा कर्मियों एवं आमजन का उत्साह बढ़ाने के लिए एक कविता बनाई है, जो हम आपको सुना रहे हैं। आपको बता दें कि सब इंस्पेक्टर देवेंद्र शर्मा पूर्व में धौलपुर में पदस्थापित रह चुके हैं। वर्तमान में वे करौली जिले के लांगरा थाना प्रभारी हैं, जो कि भरतपुर जिले के उज्जैन कस्बे के बहरावली गांव के निवासी हैं। अब आप सुनिए छोटी सी बच्ची छवि शर्मा की कोरोना वायरस पर उत्साह बढ़ाती शानदार कविता। नमस्कार, मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कविता का शीर्षक है तूने क्या सोचा कोरोना। तूने क्या सोचा कोरोना, भारत भूखा मर जाएगा। तूने क्या सोचा कोरोना, भारत भूखा मर जाएगा। देख खेतों में किसान खड़ा है, देख खेतों में किसान खड़ा है। चौराहे पे जाने की जिद मत करना, चौराहे पे जाने की जिद मत करना। वर्दी पहने हुआ जवान खड़ा है, वर्दी पहने हुआ जवान खड़ा है। और हमारे हॉस्पिटलों में साक्षात भगवान खड़ा है, और हमारे हॉस्पिटलों में साक्षात भगवान खड़ा है। इस देश के आगे तो अच्छे अच्छे सिकंदरों ने भी घुटने टेक दिए, इस देश के आगे तो अच्छे अच्छे सिकंदरों ने भी घुटने टेक दिए। तेरे सामने तो सारा हिंदुस्तान खड़ा है, तेरे सामने तो सारा हिंदुस्तान खड़ा है। जय हिंद। रोटरी क्लब के रीजनल मैनेजर ने की अन्नपूर्णा रसोई शुरू कराने की मांग। रोटरी क्लब धौलपुर के रीजनल मैनेजर व प्रमुख समाजसेवी विमल भार्गव ने राज्य सरकार से लॉकडाउन में अन्नपूर्णा रसोई को शुरू कराने की मांग की है। रीजनल मैनेजर भार्गव की ओर से राज्य सरकार से मांग की गई है कि पूर्व में अन्नपूर्णा रसोई चलती थी, जिसमें भरपेट खाना 8 रुपये और नाश्ता 5 रुपये में मिलता था। इस समय कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन घोषित है, जिसमें गरीब मजदूर को भारी परेशानी आ रही है। ऐसे में सरकार को अन्नपूर्णा रसोई को शुरू कराना चाहिए, ताकि जरूरतमंद लोगों को राहत मिल सके। आज
विश्व स्तरीय महामारी कोरोना से हम आप सभी पीड़ित हैं व ठहरी अवस्था में। गरीब मजदूरों, खासकर दैनिक मजदूरी पर निर्भर को अपना पेट भरना अत्यंत कठिन हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा पूर्व में अन्नपूर्णा रसोई योजना द्वारा पेट भर पौष्टिक भोजन 8 रुपये में एवं नाश्ता 5 रुपये में प्रदान करवाया जा रहा था, जो लगभग 2 वर्ष से योजना बंद है। महामारी व लॉकडाउन के वर्तमान हालात में गरीब एवं मजदूरों को पौष्टिक भोजन व्यवस्था की जब अत्यधिक आवश्यकता है, तब राज्य सरकार द्वारा इस योजना का संचालन क्यों बंद करवाया हुआ है। हमारा राज्य सरकार से विनम्र आग्रह है कि इस सर्व गरीब व मजदूर हित योजना को अविलंब निःशुल्क या न्यूनतम शुल्क पर पुनः प्रारंभ करवाया जाए, जिससे ये गरीब और मजदूर अपना पेट भरण कर सके। बाढ़ 8 के अमित तिवारी कोरोना योद्धा बन कर रहे सेवा। वैश्विक कोरोना वायरस महामारी से जंग लड़ने के लिए अब समाज के कुछ युवा कोरोना योद्धा बनकर आगे आने लगे हैं। धौलपुर शहर के वार्ड 8 के निवासी जिम्मेदार नागरिक अमित तिवारी भी उन योद्धाओं में से एक हैं, जो भामाशाहों के सहयोग से धौलपुर शहर में 26 मार्च से जरूरतमंद आवश्यकता वाले परिवारों को भोजन और राशन की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने वार्ड 8 के प्रत्येक गली मोहल्लों के घर को स्वयं ही मशीन को कंधे पर लादकर सैनिटाइज करने का निश्चय कर अभियान चलाया है। वह 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को लगातार 2 दिन से हर घर को सैनिटाइज करने में लगे हुए हैं। अब तक कमला कॉलोनी पूरी सैनिटाइज हो चुकी है। इसके अतिरिक्त बाढ़ में आने वाले सब्जी के ठेले, पानी की बोतल वाली गाड़ी, सभी को वह सैनिटाइज कर रहे हैं। उन्होंने सभी वार्ड वासियों से अपील की है कि पुराने शहर और बाहर अन्य जगह से टोस्ट ब्रेड विक्रेता साइकिल से सामान बेचने आ रहे हैं, कृपया कुछ समय के लिए ऐसी वस्तुओं से परहेज करें जो हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं। इस कार्य में वार्ड 8 के निवासी शुभम गोयल भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रहे हैं। सागरपाड़ा चेक पोस्ट पर कलेक्टर ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने आज धौलपुर जिले की सागरपाड़ा चेक पोस्ट का दौरा किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने यहां आने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप प्रवासी श्रमिकों को अपने घर तक पहुंचाने के लिए सभी जिलों में व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि धौलपुर जिले में अन्य प्रांतों से आने वाले प्रवासी श्रमिकों तथा यहां से अन्यत्र जाने वाले श्रमिकों के लिए जिला प्रशासन द्वारा माकूल व्यवस्थाएं की गई हैं। जिले में ग्रामवार गठित ग्राम कोर कमेटी के माध्यम से जिले में आने वाले प्रवासी श्रमिकों की जानकारी एकत्रित कर सूचियां बनाई गई हैं, जिसके अंतर्गत जिले के लगभग 18,000 लोग देश के अन्य भागों में कार्य कर रहे हैं, जबकि जिले में 181 बाहर से आकर यहां कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए ठहराव के लिए जिले के सरकारी विद्यालयों में समुचित व्यवस्था कर ली गई है, साथ ही उनके भोजन आदि की व्यवस्था भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि आने वाले लोगों को स्क्रीनिंग करवाई जा रही है। इसके लिए श्रमिकों की सुविधा के लिए 3 पारियों में 24 घंटे चिकित्सा दल कार्य कर रहे हैं, ताकि आने वाले लोगों को स्क्रीनिंग आदि के लिए इंतजार न करना पड़े। जिला कलेक्टर ने बताया कि जिन लोगों में कोई लक्षण नहीं मिल रहे हैं उन्हें होम क्वारंटाइन किया जा रहा है, तथा जिन लोगों में प्रारंभिक लक्षण होंगे उन्हें सरकारी विद्यालयों में क्वारंटाइन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए आने वाले श्रमिकों को चिकित्सा विभाग द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही कोई कार्य करने की मंजूरी मिल सकेगी। उन्होंने कहा है कि जिले प्रवासी श्रमिकों के लिए माकूल व्यवस्था कर ली गई है। विभिन्न प्रांतों से आने वाले लोगों की सुविधा को देखते हुए मेला ग्राउंड में संभागवार काउंटर लगाए गए हैं तथा निगरानी दलों को इसके लिए निर्देशित भी किया जा चुका है। धौलपुर में ही बनवाएं सस्ता व अच्छा फर्नीचर। अब आप अपने धौलपुर में ही खरीद सकते हैं सस्ते दामों में मनपसंद अच्छा और टिकाऊ फर्नीचर, वह भी आगरा की कीमत में। अब आ गया है आपके धौलपुर में फर्नीचर का विशाल शोरूम, जो देगा आपकी लाडली बिटिया को विवाह में मजबूत, मॉडर्न एवं फैंसी आकर्षक फर्नीचर, वह भी आपकी पसंद के डिजाइन में तैयार करके। हमारे यहाँ सागवान, शीशम, साल एवं अन्य कीमती लकड़ी से फर्नीचर तैयार किया जाता है। इसलिए मजबूत, सुंदर, टिकाऊ और आकर्षक फर्नीचर लेने के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, उम्मेदी नगर, कालीमाई रोड, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। हमारे यहाँ फर्नीचर को घर तक पहुँचाने की भी सुविधा उपलब्ध है। एक बार जरूर पधारें। पंडित दाऊदयाल शास्त्री,
व गोविंद शर्मा पहाड़ी वालों की दुकान ब्रज माधव फर्नीचर हाउस राजाखेड़ा बाईपास धौलपुर पर। दो पक्षों के बीच हुए झगड़े में 1 दर्जन लोग घायल। कोलारी थाना क्षेत्र के पैंकरी गांव में बुधवार को खेत समतल करने के लिए डाली जा रही मिट्टी को लेकर लोगों में विवाद हो गया। मीलाल व मंगल सिंह लोधा पक्ष के बीच हुई तू मैं के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष के लोग आमने सामने हो गए। इस दौरान हुई मारपीट में 5 महिलाओं सहित 1 दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसई नवाब पर भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक मीलाल पक्ष के 10 लोग घायल हुए हैं, जिनमें मीलाल, भूरा, राजेश, रामबेटी, सुखदेवी, प्रेम, रेखा, श्री भगवान, विजय कुमार, चंदा देवी घायल हुए हैं, जिसमें रामबेटी और उसका लड़का विजय कुमार के चोट अधिक आई है। वहीं मंगल सिंह लोधा पक्ष के मंगल सिंह सहित उसकी पत्नी तुलसा देवी घायल हुई है, जिसमें तुलसा देवी के सिर में गंभीर चोट होने के कारण हालत गंभीर बताई गई है। बाड़ी बैंक ऑफ बड़ौदा ने 25 जरूरतमंद परिवारों को राशन किट की वितरित। बाड़ी उपखंड की बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा द्वारा बड़ौदा अनुभूति कार्यक्रम के अंतर्गत वैश्विक महामारी कोरोना से प्रभावित जरूरतमंद ग्रामीण व शहरी 25 परिवारों के लिए मास्क व राशन किट का वितरण किया गया। इस मौके पर शाखा प्रबंधक प्रेम कुमार शर्मा के द्वारा लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने, ज्यादा से ज्यादा घर में ही रहने व बहुत जरूरी कार्य होने की स्थिति में ही घर से निकलने की सभी को सलाह दी और साथ ही सभी को मास्क लगाने के लिए भी समझाया गया। इस मौके पर बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा प्रबंधक प्रेम कुमार शर्मा के साथ अधिकारी गिरिराज प्रसाद मीणा, विकास कुमार, मोहन प्रकाश, राम लखन, निखिल चंद बंसल, मुकेश कुमार सहित अन्य कार्मिक भी उपस्थित रहे। बैंक ऑफ बड़ौदा बाड़ी के द्वारा जिन परिवारों को राशन की किट का वितरण किया गया, उनको इस महामारी के प्रकोप के बारे में बताया, समझाया, साथ ही उनको एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए प्रेरित किया और ज़्यादा से ज़्यादा समय घर में ही गुजारने के लिए अपील की। साथ ही बताया अगर ज़रूरत के चलते हुए घर से बाहर निकलना भी है तो सदैव मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और सरकार के द्वारा निर्देशित उन सभी नियमों का पालन करें जिससे इस बीमारी को रोकथाम में सहयोग हो सके और सरकार के प्रयासों को फलीभूत किया जा सके। स्पेक्ट्रा संस्था ने किया जरूरतमंदों को राशन किट का वितरण। सुपोषण कार्यक्रम के अंतर्गत स्पेक्ट्रा संस्था अलवर द्वारा इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी के सहयोग से आज बसेड़ी ब्लॉक के गांव पिपरोन तुसीपुरा में गरीब व जरूरतमंद लोगों को राशन वितरित किया गया। इस दौरान एसडीएम प्यारेलाल सोनतवाल ने राशन किट के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। संस्था के फील्ड कोऑर्डिनेटर मुकेश मीणा और राधा शर्मा, वॉलेंटियर जीतू मीणा और लक्ष्मी अध्यापक आदि लोगों ने इसमें सहयोग किया। इस दौरान संस्था द्वारा ग्रामीणों को सोशल डिस्टेंस के बारे में जानकारी दी। संस्था द्वारा इस मौके पर ग्रामीणों को मास्क भी वितरित किए। स्काउट गाइड ने नरेगा कर्मियों को बांटे मास्क। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड राज्य मुख्यालय जयपुर से स्टेट चीफ कमिश्नर जेसी मोहंती के निर्देश और जिला प्रशासन धौलपुर के मार्गदर्शन में स्थानीय संघ बाड़ी के स्काउट मास्टर मोहनलाल कुशवाहा, अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नीमखेड़ा बाड़ी ने कोरोना से बचाव के लिए घर पर मास्क तैयार कर आमजन और मजदूरों को वितरित कर रहे हैं। साथ ही कोरोना संक्रमण से बचाव के बारे में जानकारी दे रहे हैं। उमाशंकर शर्मा, सचिव स्थानीय संघ बाड़ी ने बताया कि स्थानीय स्तर पर कोरोना वॉरियर्स के रूप में स्काउट गाइड संगठन भी अपनी सेवाएं देकर अपना दायित्व निभा रहा है। स्काउट मास्टर मोहन सिंह कुशवाहा ने बताया कि ग्राम पंचायत नीमखेड़ा बाड़ी के गांव फोदपुरा में नरेगा कर्मियों को निःशुल्क मास्क वितरित किए गए, जिन्हें पाकर नरेगा कर्मियों के चेहरे पर खुशी आ गई। इस अवसर पर जेईएन नंद किशोर शर्मा, ग्राम पंचायत सचिव अजीत सिंह परमार, एलडीसी संतोष परमार, ग्राम पंचायत सचिव विजय सिंह कुशवाहा एवं अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा धौलपुर के जिला अध्यक्ष बंटी सिकरवार मनोनीत। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह ने आगरा महासभा के जिला अध्यक्ष महेश सिंह सिसोदिया की अनुशंसा पर धौलपुर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष पद पर बंटी सिकरवार निवासी गड़ाइच हवेली पहाड़ी मरैना मनिया को मनोनीत किया है। साथ ही जिला उपाध्यक्ष पद पर कृष्णा सिकरवार को मनोनीत किया गया है
और आशा की है कि दोनों ही नव मनोनीत पदाधिकारी समाज को, संगठन को अनुशासित रहकर विकास और उन्नति की ओर अग्रसर करेंगे और साथ ही संगठन का विस्तार करेंगे। इनके मनोनीत होने पर बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, होतम सिंह जादौन, हरि सिंह भदौरिया ने हर्ष व्यक्त किया।